Good morning, students. Welcome to the English class. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar. We can say that is the basis of English grammar, that is a sentence. And in this video, we are going to discuss various kind of sentences. आज के वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. You might have heard regarding various sort of sentences like interrogative, imperatives, exclamatory. आपने सुना ही होगा इन सारे sentences के बारे में. तो वो सब शुरू करने से पहले let us see what is a sentence. Means sentence की definition क्या है. तो देखिए, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ये डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत शुरू से पढ़ी होगी कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कंप्लीट पूरा अर्थ निकलता है. तो दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. कंटेन्स अ मेन वर्ब एंड बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से होती है और उसके अंदर एक मेन वर्ब होती है. नाउ लेट अस सी अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ. मतलब कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो अपने आप में पूरा हो, कंप्लीट हो. टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, conveying a statement, question, exclamation or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clause. कि एक जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, कंप्लीट स्टेटमेंट को कन्वे करता हो, क्वेश्चन पूछता हो, एक्सक्लेम करता हो यानी कि सडन फीलिंग्स निकलती हों उसमें, या फिर कमांड करता हो, या फिर उसके अंदर एक मेन क्लॉज हो और कई बार एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हों. एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ सेंटेंस एज अ सेंटेंस is a textual unit consisting of group of words that are grammatically linked. कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि ग्रामेटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हों, दैट टू इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. नाउ लेट अस सी द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस. तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट इज़ द thing about which we are talking, is the noun about which the whole sentence has been spoken. जिसके बारे में बात की जा रही है, that is called the subject. और predicate जो क्या बात की जा रही है, the remaining part of the sentence is called the predicate. Okay. Now let us discuss the remaining things related to the sentence. That is, we can conclude that basic elements of every sentence means without these basic things means subject and predicate, no sentence can be completed. कि कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट तब तक नहीं होता जब तक उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होते. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं. तो देखिए, जो सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये 4 टाइप्स हैं सेंटेंस के. ठीक है, तो अब हम इनके बारे में बात करें. नाउ लेट अस सी वन बाय वन ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस. सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. जो सिंपल सब्जेक्ट होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है. क्लियर? लेट्स टेक सम एग्जाम्पल फॉर दैट. जो सिंपल सेंटेंस है, ऑब्जर्व हाउ अ सिंपल सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड. आप ये देखिए कि किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. वी वेंट टू सैन जुआन येस्टरडे. कि हम जो है कल सैन जुआन गए थे. तो एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है. कौन गया था? वी. कहाँ गए थे? सैन जुआन गए थे. कब गए थे? येस्टरडे. है ना, बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत लॉन्ग सेंटेंस नहीं है ना, और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर. तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, देयरफॉर इट इज़ बीन कॉल्ड सिंपल. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस. प्रोनाउन, देन वर्ब, देन प्रपोजिशनल फेज. जैसे वी जो है वो प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का. ठीक है, और उसके बाद जो वेंट है दैट इज़ वर्ब, है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ बीन यूज हियर. ठीक है, और उसके अलावा
टू सैन जॉन जो है दैट इज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब वर्ब के लिए आप बिल्कुल डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ है तो हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। नो, इट कैन बी इन प्रेजेंट टेंस, इट कैन बी इन फ्यूचर टेंस, बट द सेंटेंस विल बी द सिंपल वन। Now let us talk about compound sentence. Compound sentence क्या होता है? Let us see. A compound sentence has more than one part that can stand alone. Independent clause. कि एक compound sentence के अंदर एक से ज़्यादा independent clauses होते हैं, है ना, यानी कि एक से ज़्यादा ऐसे parts होते हैं जो independently जो है अपना meaning complete करते हैं. Independent clauses are connected by coordinating conjunctions, conjunctive एडवर्ब्स और अ सेमी कॉलन। ये दोनों ये जुड़े किससे होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब से या सेमी कॉलन से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। वी वेंट टू सैन जॉन एंड मोस्ट ऑफ अस डांस्ड ऑल नाइट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़े हुए हैं कि वी वेंट टू सैन जॉन और दूसरा है मोस्ट ऑफ अस डांस्ड ऑल नाइट। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं एंड दे बोथ आर जॉइंट कनेक्टेड विद एंड। नाउ लेट अस सी द कंपाउंड सेंटेंस। सपोज हियर एन एग्जाम्पल इज गिवन। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, वी वेंट टू सैन जॉन, है ना, और उसके बाद लिखा है एंड मोस्ट ऑफ अस डांस्ड ऑल नाइट। ठीक है, ये दैट वाज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए टू क्लॉजेज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो देखिए जैसे वी जो है वो सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, और टू सैन जॉन जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और जो सेकंड जो क्लॉज है उसके अंदर देख लीजिए मोस्ट ऑफ अस दैट इज़ सब्जेक्ट, डांस्ड वर्ब है, और ऑल नाइट जो है दैट इज़ मॉडिफाइंग फ्रेज है। ओके, और डांस्ड ऑल नाइट जो है वो पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट है, और यहाँ पर भी जैसे वी जो है था सब्जेक्ट था तो वेंट टू सैन जॉन जो है वो प्रेडिकेट था, यानी टू जो है कंप्लीट जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर हेयर इन द कंपाउंड सेंटेंसेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंपाउंड सेंटेंस। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई पेरेंट्स कॉट अ सीवियर कोल्ड, कॉन्सिक्वेंटली दे हैड टू कैंसिल देयर वैक्सीनेशन। कि मेरे पेरेंट्स को सीवियर कोल्ड हो गया और इसी वजह से उन्हें वैक्सीनेशन कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज़ हुआ है दैट इज़ कॉन्सिक्वेंटली, और माई पेरेंट्स कॉट अ सीवियर कोल्ड ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि माई पेरेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है और कॉट अ सीवियर कोल्ड प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वहाँ पर दे हैड टू कैंसिल देयर वैक्सीनेशन, तो दे जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और हैड टू कैंसिल देयर वैक्सीनेशन प्रेडिकेट हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस दैट इज सम पीपल लाइक बास्केटबॉल, देन सेमी कॉलन का यूज़ किया है यहाँ और फिर लिखा है अदर्स प्रेफर बेसबॉल। तो अब यहाँ पर सम पीपल जो है दैट इज सब्जेक्ट और उसके बाद लाइक बेसबॉल बास्केटबॉल जो है दैट इज़ प्रेडिकेट, और ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कंप्लीट। उसके बाद जो सेकंड है जो सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है दैट इज़ अदर्स प्रेफर बेसबॉल, तो अदर्स जो है वो सब्जेक्ट है और प्रेफर बेसबॉल जो है दैट इज़ प्रेडिकेट, और दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उन्हें जो है एक सेमी कॉलन से जो है कनेक्ट किया गया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो लेट अस सी द डेफिनेशन। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट टू पार्ट्स। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसके कम से कम टू पार्ट्स होते हैं। वन दैट कैन स्टैंड अलोन, एक जो है वो अकेला जो है कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है, एंड अनदर वन दैट कैन नॉट, और जो दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो इंडिपेंडेंटली जो है कांट बी अ सेंटेंस। और जो नेक्स्ट जो इसकी खासियत होती है, जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ the part that cannot stand alone is linked to the rest of the sentence by a subordinating clause conjunction। तो जो पार्ट जो है अकेला जो है कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाता है, वो जो है दूसरे सेंटेंस के बाकी हिस्से से जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जो है कनेक्ट रहता है। तो ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए लेट अस सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, सिंस माई बॉयफ्रेंड एंड आई वॉन्टेड टू हैव फन वी वेंट टू सैन जॉन येस्टरडे।
ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका है जो सेंटेंस है वहाँ आप देखिए यहाँ पर 2 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट देखिए, सिंस माई बॉयफ्रेंड एंड आई wanted टू हैव फन, ये कंप्लीट सेंटेंस है ना। तो अब यहाँ पर इसको किससे जोड़ा हुआ है, सिंस से जोड़ रखा है। अब उसके बाद देखिए, वी वेंट टू सेंट जॉन यस्टरडे। अब जो वी वेंट टू सेंट जॉन यस्टरडे है ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन सिंस माई बॉयफ्रेंड एंड आई वांटेड टू हैव फन, ये कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक इसके साथ दूसरा इसको क्लैरिफाई करने का कि जो है सेंटेंस नहीं इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बताने की कोशिश की गई है कि मैं और मेरा जो बॉयफ्रेंड था, हम लोग जो है साथ जो है कहीं घूमने जाना चाहते थे, साथ एंजॉय करना चाहते थे, और इसी वजह से हम सेंट जॉन यस्टरडे कल गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम सेंट जॉन गए कल, वहाँ तक तो वो तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन पहला वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो दे रखा है कि सिंस कि हम जो है वी वांटेड टू हैव फन, तो वो उसको उस फ़न को आपने किस तरह से इंजॉय किया, किस तरह से उसको आपने गेन किया, तो दैट यू हैव टू जस्टिफाई। यस, यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो सिंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और वी वांटेड टू हैव फन जो है द पार्ट दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला ये कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनता है। और वी वेंट टू सेंट जॉन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वी है वो सब्जेक्ट है, और वेंट टू सेंट जॉन यस्टरडे जो है दैट इज़ प्रेडिकेट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। नाउ लेट अस सी द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन पार्ट दैट कैन स्टैंड अलोन, कि एक से ज़्यादा पार्ट जो होते हैं वो अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाते हैं, एंड एट लीस्ट वन दैट कैन नॉट, और कम से कम एक ऐसा पार्ट होता है जो अकेला स्टैंड नहीं करता, अकेला जो है कंप्लीट सेंटेंस को नहीं करता है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं, नोटिस हाउ द डिफरेंट कंजंक्शंस लिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, की अलग अलग तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस जो होते हैं, वो किस तरह से डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस को किस तरह से जोड़ते हैं, वो हम आज देखते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखिए, सिंस वी वॉन्टेड टू हैव फन, माई बॉयफ्रेंड एंड आई वेंट टू सेंट जॉन यस्टरडे एंड वी डांस्ड ऑल नाइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वी डांस्ड ऑल नाइट कंप्लीट सेंटेंस है। वी वेंट टू सेंट जॉन यस्टरडे, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन सिंस वी वांटेड टू हैव फन जो है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, और इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। नाउ लेट अस सी, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कौन से कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ हुआ है। जैसे कि जब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा था, तो हमें पता था कि जो सिंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यहाँ पर जो एंड है जो कि थर्ड सेंटेंस के अंदर यूज़ किया है, दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो अब जो सिंस वी वांटेड टू हैव फन, द पार्ट दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, उसके बाद माई बॉयफ्रेंड एंड आई जो है वो सब्जेक्ट है, आई और वेंट टू सेंट जॉन है। ठीक है, और इसी तरह से वी डांस्ड टुगेदर जो है दैट टू इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये जो था इट वॉज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप कि आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो हैं ये सब आपको समझ आ गए होंगे। सो नोट डाउन these notes in your notebook and learn the rules for that, and see you in the next video. Bye bye.